आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम जारी है। कोहरे की वजह से ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स भी काफी खराब होती जा रही है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कमेटी के मुताबिक आनंद विहार, आरके पुरम और रोहिणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब है। लोग घरों के अंदर रहने को ही तरजीह दे रहे हैं। तो अभी काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ हम समर में भी राइड करते हैं तो इस टाइम इतनी थकान नहीं होती है। तो अभी विजिबिलिटी भी कम है। हम अगर 5-10 किलोमीटर भी राइड करें तो जल्दी थक जाते हैं। आज देश के अंदर पोल्यूशन की समस्या बहुत गंभीर रूप ले चुकी है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसकी मुख्य वजह हम सरकार को नहीं कहेंगे, इसकी जो बढ़ते प्रदूषण का जो जिम्मेवारी हम सभी हैं, इसके जिम्मेवार सभी। अगर हम सभी मिलकर इस प्रदूषण को कम करने की कोशिश करें तो इसको किया जा सकता है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से नुमाइंदे रवि मिश्रा इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े। रवि, लगातार हम देख रहे हैं शुमाली हिंदुस्तान में बात करें या दिल्ली की अगर हम खासकर बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो ठंड ने तकरीबन 118-119 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। आज किस तरह का मौसम देख पा रहे हैं? आज क्या कहती है ठंड? बिल्कुल, आज हम बता देना चाहूँगा आपको कि इस साल दिल्ली में ठंड का रिकॉर्ड तो टूटा ही टूटा, कई सालों का रिकॉर्ड टूटा और लोगों को काफ़ी ठंड में दिक्कत का सामना करना पड़ा। मगर अगर आप आज की बात करें तो आज कहीं ना कहीं ठंड में लोगों को निजात मिला है और तापमान अभी 10 डिग्री सेल्सियस है, जो कि पिछले 2-3 दिन के मुताबिक अभी ठीक बताया जा रहा है। क्योंकि पिछले 2 दिन तो 3 से 4 डिग्री के तापमान था, तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत हो रही थी। मगर आज तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है और कहीं ना कहीं लोगों को इससे निजात मिला है। ठंड कम है, कहीं ना कहीं धुंध भी खत्म हो चुकी है, धूप निकली हुई है, सूरज दिख रहा है। कैसा लग रहा है आपका मौसम? अभी तो ठीक ही है। एक्चुअली हम हैदराबाद से आया था, लोग बोल रहे दूसरा पहले 2 दिन से अभी तो कम है, मतलब अभी तो हम तो ठीक ही है इधर तो। तो किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? अभी तो ठंड कम हो गई है और विजिबिलिटी भी अच्छी है, तो अभी आगे क्या प्लान है और कहाँ से आए आप लोग? हम तो हैदराबाद से आया था कुछ काम के लिए, पर क्या है लास्ट 2 दिन से भी बहुत ठंडी की वजह से हम बाहर ही नहीं आया था। तो आज मौका मिला बाहर आने के लिए और अगला प्लान है कुछ देखने के लिए इंडिया गेट। ऐसा तो इंडिया गेट घूमने जाएंगे, दिल्ली एंजॉय कर रहे हैं। आप किस तरह आज का वेदर एंजॉय कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं तापमान में थोड़ा अभी गर्मी है, क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री के मुताबिक तो भैया अभी थोड़ा आराम है। हाँ, थोड़ा आराम है आज तो। कल के कंपेयर करने से आज तो ठीक है। आज बाहर आने के लिए सुविधा भी है और घूमने के लिए सुविधा भी है। आज का दिल्ली मौसम ठीक है। तो दिल्ली का मौसम ठीक है, मगर कहीं ना कहीं आज पॉल्यूशन भी है और PM 2.5 कहीं ना पहले के मुताबिक थोड़ा ज़्यादा है। बात करना चाहेंगे पॉल्यूशन में, दिल्ली के पॉल्यूशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा पॉल्यूशन है, लोगों को दिक्कत का भी सामना कर रहा है। आए दिन पॉल्यूशन की समस्या दिल्ली में होती रहती है। आई एम न्यू टू दिल्ली। देयर इज आई थिंक I am booming in the morning only. I think it is very cold and less pollution now in the morning. तो साफ तौर पर ये दूर दराज से लोग आए हुए हैं, हैदराबाद से दिल्ली घूमने आए थे, मगर साफ तौर पर इनका कहना है कि ठंड से थोड़ी इनको निजात मिला है और दिल्ली घूमने आए हैं। इसके बाद वो इंडिया गेट जाएंगे। और कहीं ना कहीं लोगों को आज ठंड से दिल्ली वालों को पहले के मुताबिक थोड़ी राहत मिली है। रवि मिश्रा, एक चीज जानना चाहेंगे कि हम लगातार देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में थोड़ा सा बेहतरी आ रही थी, फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होती जा रही है। हालांकि ये इल्जाम लगाता जा रहा है कि जो पराली जलाई जा रही है हरियाणा में, पंजाब में, उसका असर है, इसलिए दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। लेकिन फिलहाल तो इस तरह का कोई मामला नहीं है। फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब क्यों हो रहा है? बिकॉज देखिए, धूप निकली है, मगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर आप बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स साफ तौर पे दिखा रहा है कि दिल्ली में 2.5 और PM 10 की मात्रा पहले से ज़्यादा बढ़ी है और कहीं ना कहीं वातावरण में प्रदूषण है और धूल की चादर है। साफ तौर पे पहले भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में हरियाणा और पंजाब के किसानों को इसमें दोषारोपण करने की कोशिश भी की गई, मगर कहीं ना कहीं साफ तौर पर इस तरह की समस्या पर जनता जनार्दन को भी जवाब देने की ज़रूरत है। क्योंकि इस तरह की समस्या है और इस तरह की पॉल्यूशन जगह जगह पर इंडस्ट्रियल्स काम करने की वजह से, फैक्ट्रीज में
तरह के काम हो रहे हैं, डीजल इंजन चल रहा है, डीजल गाड़ी सड़कों पे ज़्यादा है, तो तमाम समस्याएं इस तरह के प्रदूषण की वजह बनती है और लोगों को दिक्कत और मशक्कत का सामना करना पड़ता है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में दिल्ली का प्रदूषण कब खत्म होता है और एक बार फिर से जो प्रदूषण की समस्या है गंभीर रूप से सामने देखने को मिल रही है। अब क्या इस पर शासन प्रशासन अपनी भूमिका निभाता है या नहीं, देखने वाली बात होगी। बिल्कुल रवि, एक चीज और देखना चाहेंगे, आपने जैसे बताया कि धूप निकली, हम देख भी पा रहे हैं आपके पीछे कोहरा भी कम है, यातायात पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्योंकि ट्रेनें काफी लेट चल रही थी कई दिनों से हम देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बीते पिछले कुछ दिनों से भारतीय रेलवे की काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रेनों की बात करें आप, भुवनेश्वर राजधानी, कैफियत एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस जिसको पहले डीलक्स के नाम से जाना जाता था, तमाम महत्वपूर्ण ट्रेनें जो कि दूर दराज से दिल्ली की तरफ आती हैं और उत्तर भारत की तरफ से ही होते हुए आती हैं। तो धुंध की भारी कहर होने के कारण, धुंध कोहरा ज़्यादा होने के कारण इन ट्रेनों को दिल्ली पहुंचने में, अपने गंतव्य स्थान में पहुंचने में दिक्कत और मशक्कत का सामना करना पड़ रहा था। यात्री भी परेशान थे। मगर जिस तरह अगर बात करें आपकी दिल्ली का आज वेदर है, कहीं ना कहीं टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, जो कि कल के मुताबिक अभी आज थोड़ी राहत है। धूप खिली हुई है, सुबह सुबह का समय है और विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। जी चलिए रवि, बहुत बहुत